आपने कहा कि हमें सुना नहीं जा रहा, अदालत ये ट्राइब्यूनल ये कह रहा है कि आप आ नहीं रहे, तो जब आप जाएंगे नहीं तो आपको सुना कैसे जाएगा? देखें जी, बात ये है कि हम लोग बिल्कुल गए हैं ट्राइब्यूनल के अंदर, और ट्राइब्यूनल के अंदर जो पहली पेशी थी उसके ऊपर हम गए और हमने बताया कि हमने अपने वकला को हायर करना है। हमने वकला को हायर किया। दूसरी पेशी के ऊपर हमने जो अपना जवाब जमा करवाना था वो हमने करवाया। लेकिन देखें, ट्रिब्यूनल के अंदर कुछ ऐसी वहाँ से बातें होना शुरू हो गई जो मीडिया के ऊपर, जो जिस तरह मेरे ऊपर बात हुई कि पूरा दिन मीडिया के ऊपर बातें होती रहीं कि राजे खुर्रम नवाज को जी 15,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया, आरओ को जुर्माना कर दिया गया। हालांकि जब ऑर्डर आया तो मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं हुआ था। एक मीडिया ट्रायल शुरू हो पड़ा। देखें, जब कोई भी ट्रायल कोर्ट होती है तो ट्रायल कोर्ट के अंदर हम लोगों ने जो रिस्पोंडेंट होते हैं हमने अपनी एविडेंस देनी है और जो एप्लीकेंट है उसने अपनी एविडेंस देनी है, और फिर वो एविडेंस देख के ये फैसला होता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। ये इतना जाहिर बात है कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू है। यहाँ पे अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है या कोई ऐसी चीजें होती हैं तो वो सब लोगों ने उनको पेश करना है, और उसके बाद उसके ऊपर जो भी जिस तरह कोर्ट के अंदर बात हुई कि फॉरेंसिक की बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह कोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि जो एफिडेविट हैं, अगर कोई देखें कोई गलत एफिडेविट देता है तो ऐसी कोई बात हुई है तो बिल्कुल होना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन किसी की भी वहाँ पे इज्जत नहीं उछाली जानी चाहिए। सही है। नहीं मगर राजा साहब, ये तो आप इस पर जो आपको एतराज हुआ आपके वकील को कि अगर जाली एफिडेविट हुआ तो जेल भेज देंगे, इस पर आपको एतराज होना नहीं चाहिए था। आपने कौन सा कोई जाली एफिडेविट जमा कराना है? सर मेरे ये आपको किसी ने गलत कहा है, ऐसी कोई बात नहीं वहां पे हुई। आज सिर्फ यही बात हुई कि ये ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल कोर्ट को मतलब एक तरीकाकार है और कानून है जिसके जरिए ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स करनी है। और सबसे बड़ा जो इशू है कि देखें, जब भी ट्रिब्यूनल बनता है ट्रिब्यूनल के साथ उसका एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट होता है जो हमारे इस केस में अपॉइंट नहीं हुआ। और यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस दी गई हैं, जैसे दूसरे मेरे साथ कोलीग्स हैं उनके एक तो रजिस्ट्रार अपॉइंट नहीं हुआ, फिर इनकी एप्लीकेशंस टाइम बार्ड हैं। वो उसके ऊपर जब हमने अपना एतराज उठाया कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे उनको पहले उसका फैसला करना चाहिए, फिर आगे उनको बढ़ना चाहिए। बेसिकली इस तरह के ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस थी, जिसके लिए हम लोग आज इलेक्शन कमीशन के पास गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं राय साहब दो तीन चीजें जी, इलेक्शन कमीशन के पास गए और आप चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें राय साहब, मैं दो तीन चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन अली बुखारी साहब का भी जरा मौक़िफ़ साथ साथ लेता जाऊं। अली बुखारी साहब, एक अगर फरीक को अगर एक ट्रिब्यूनल पे या जज पे एतमाद नहीं है तो ये तो रोज का, आप भी वकील हैं, ये तो रोज का एक मामूल है। वो जज से कह देता है कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, मेरा केस दूसरे की अदालत में ट्रांसफर कर दें या ट्रिब्यूनल चेंज कर दें। इसमें कौन सी हैरानकुन बात है? देखें जी, दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी क्लियर सी हैं। हमने लॉ को फॉलो करना होता है, किसी की मंशा या मर्जी तो फॉलो होती नहीं। बात यह है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया इस्लामाबाद के अंदर 3 सीटों के लिए। पूरे पंजाब में 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, 2 जजेस बैठ रहे हैं। सो द एप्लीकेशन इज लीगली बार्ड बाय लॉ। क्यों? क्योंकि आपका एक ट्रिब्यूनल है, जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द केस फ्रॉम वन ट्रिब्यूनल टू अनदर, देयर इज नो अनदर ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट। सो ये तो एब्सोल्युटली बार्ड है। आई डोंट नो कैसे एडमिट होगी, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि 8 फरवरी के बाद से आज तक देख लें हमारी बेतहाशा रिट्स है, हमारी बेतहाशा ICS है, और हर एक में इनका जवाब आया हुआ है कि ओरिजिनल फॉरम इज द ट्रिब्यूनल, ओरिजिनल फॉरम इज द ट्रिब्यूनल। आ गया ट्रिब्यूनल, आ जाए इसमें बैठे फेस करें चीज़ें। वो कह रहे हैं ट्रिब्यूनल, मैं ट्रिब्यूनल पे एतराज है। ट्रिब्यूनल मैं अर्ज कर रहा हूँ, ट्रिब्यूनल पे एतराज किस चीज़ पे? एतराज़ करने के लिए आप पे कोई ग्राउंड्स होने चाहिए। ये कि जी रिस्पोंडेंट्स जो है वो वकील है, इस्लामाबाद बार के मेंबर हैं, इज दैट इज द ग्राउंड फॉर दैट। आपको कहा फॉर्म जमा कराएं फॉर्म जमा। कौंसल की ऑन द ओपन कोर्ट में इनके कौंसल अपीयर उन्होंने कहा फॉर्म 45 हमारे पास तो है नहीं, हमने ECP से लेने। जुर्माना होता है आरओ पे, आरओ अपना कौंसल रिप्रेजेंट करेगा, अपने का अमल का दावेदार है, वो खुद जवाब देगा। ECP अपने उसकी जिम्मेदार है। द थिंग इज दैट इज नॉट द प्रॉपर फोरम।
कि आपको अगर कोई एतराज़ है किसी को भी किसी एक जज पे ट्राइब्यूनल पे, आप पहले एप्लीकेशन कहाँ देंगे जी, दिस इज हैज़ टू बी सर्टेन बाय दी रिस्पोंडेंट्स को तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे एप्लीकेशन मूव करनी है, और अगर वो नहीं होती तो उसके अगेंस्ट रेमेडीज़ क्या है। ECP तो खुद पार्टी है इसके अंदर, ECP तो खुद हमारे ग्रीवेंसेस हैं, ECP प्लस RO प्लस रिटर्न कैंडिडेट, तो द ECP खुद जो खुद मुल्ज़म है, इनफैक्ट अगर मैं आम फहम अल्फाज में कहूँ तो खुद ही वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगा, ऐसे नहीं है। नंबर वन नहीं है जी, नंबर ऑर्डिनेंस नया जो ऑर्डिनेंस है उसके बाद मैं उस पर बता रहा हूँ जी, नंबर वन। नंबर टू चीज़ ये है कि उसके बाद इख्तियार है ऑन हिज ओन, ठीक है, वो भी इख्तियार जो ऑर्डिनेंस के तहत है वो भी अंडर क्वेश्चन है अभी, ठीक है। नंबर टू चीज़ ये आ गई कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, प्रोसीजर अडॉप्ट हुए बगैर चीज़ें नहीं हो सकती। कैसा प्रोसीजर? एक नाम मांगा गया, हाई कोर्ट से 3 नाम दिए गए, उसके अंदर से ECP ने एक नाम दिया, देन उसके बाद चीफ जस्टिस के पास से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास से नोटिफिकेशन हुआ। अब किसी की मंशा पे नहीं हो सकता, 120 डेज 180 डेज मेंशन है उसके अंदर। ये क्या एक क्वेश्चन रेज हुआ या एक पॉइंट रेज किया, बहुत उजलत में कर रहे हैं, जल्दी में कर रहे हैं, भाई जमा करा दें फॉर्म 45। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, ओरल एविडेंस की तो बात ही नहीं है इसके अंदर, जो 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, शातें होंगी, गिरा होगी। डॉक्यूमेंट्स हैं, एक के भी नहीं, 2 के भी नहीं, 6 के जमा हो चुके हैं, मेरे जमा हो चुके हैं, मेरे साथ रिटर्न कैंडिडेट को छोड़ दें आप, उसके बाद आपके आज़ाद कैंडिडेट मुस्तफा नवाज खोखर जमा हो चुके, TLP के जमा हो चुके, आज़ाद कैंडिडेट डॉक्टर ख्वाजा साहब उनके हो चुके, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसमें तो बात ही कोई नहीं है। फ्रांजे को राजा साहब FIA पे जाएं, फ्रांजे को सामने बैठ जाए, कमीशन मुकर्रर होगा, दूध का दूध पानी का पानी। राजा साहब एक जो चीज ऐड कर लूँ, किसी एक और ही कहा गया कि आपको जेल भेज देंगे, सबको कहा गया कि जिसका डॉक्यूमेंट आपका भी जाली होगा तो आपको भेज देंगे। जी ऑब्वियसली जी, हमने तो कहा था जी, पहले दिन से कह रहे हैं, कोर्ट में के फर्स्ट पिटीशन मेरी थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी कहा गया अच्छा जी ले। लेकिन अगर राजा साहब का देखें ना, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया फॉर्म 45 है, तो ये जाली तो नहीं है ना, वो तो इनके पॉइंट से जाली नहीं है ना। राजा साहब ये बताएं कि फॉर्म 45 जो भी इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है वो इनसे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर आपको जारी कर रहा है और आपके पास मौजूद है, वो आप जमा क्यों नहीं करा रहे? देखें जी, किसने कहा कि नहीं जमा करवा रहे? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम नहीं जमा करवा रहे, अभी तक नहीं कराया सर। हमने वहां पे ये कोर्ट में हमने ये कहा कि हमने एप्लीकेशन दी हुई है RO को, ठीक है, और वो हमें सर्टिफाइड कॉपीज देगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट के ऊपर जमा करवा देंगे, और यही बात वहां पे हुई, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि देखें, मैं अपने घर में बना के तो फॉर्म 45 ले जाऊं, आप अपने घर पे बना के ले आए, कोई तीसरा अपने घर पे, यहाँ पे जो भी होगा फॉर्म 45 की सर्टिफाइड कॉपी इलेक्शन कमीशन, मैं नहीं हूं, अली बुखारी साहब नहीं है, कोई और कैंडिडेट नहीं है, उसने जब हमें देखें, या तो ये होता ना, इसमें ये कोई इनकी प्ली होती कि राजा खुर्रम गया डंडा सोटा लेके, तो उसने किसी वहां से डब्बे उठाए, जिस तरह सियालकोट के केस में हुआ, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो धुंध में गायब हो गए या किसी तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन जो भी कंडक्ट हुआ, ये एक स्टेट के इदारे ने कंडक्ट किया। मुझे अगर रिटर्न कैंडिडेट उसमें शो किया गया तो वो मुझे इलेक्शन कमीशन ने किया गया। अब मेरी कॉपी की कोई हैसियत नहीं है, किसी और की कॉपी की कोई हैसियत नहीं है, जब तक हमें सर्टिफाइड कॉपीज जो हमसे मांगी गई हैं वो हमने जमा करवानी है, और अपने लोगों के एफिडेविट्स जमा करवाने हैं। मैंने अपना एफिडेविट देना है, मैंने अपने जो मेरा चीफ पोलिंग एजेंट है उसका एफिडेविट देना है, मैंने अपने पोलिंग एजेंट्स के देने, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें तैयार हैं। सही है, लेकिन मगर राय साहब ये जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई कि ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब का, अली बुखारी साहब का और बाकी 2 जमातों के जो फॉर्म 45 है वो आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपका मुख्तलिफ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बाकी सबके मैच कर रहे हैं, बात सुने, मेरा मुख्तलिफ नहीं है जी, मेरे बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और ये नहीं हो सकता कि ट्रायल कोर्ट में आप उसी वक्त सील को खोलें और वहां पे ही आप फैसला दे दें कि फलां के मैच कर गए और फलां का नहीं मैच किया। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अभी मेरे तो फॉर्म जाने हैं, ठीक है। ये इस तरह की बातें हुई जिससे हमें लगा कि जैसे मतलब एक माइंड जो है वो सेट हुआ है, तो इसलिए हमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बेसिकली वो है ECP, ठीक, और हम ECP के पास गए,
देखे ना, हमने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इस ट्रिब्यूनल की वो ईसीपी है, और ईसीपी का ही इख्तियार है कि उसने हमारी बात को सुनना है। आगे उन्होंने अभी ईसीपी ने नोटिस किए हैं, ये जाएं उधर, ये भी अपना जवाब देंगे। हम लोग भी अपनी जो भी हमारे ग्रीवियंस है वो हम वहां पे रखेंगे, जो भी फैसला होगा। जी बिल्कुल सही है।